हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जी के स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग आरपीएफ एसआई का साइंस देखेंगे जो विभिन्न तिथियों में पूछा हुआ प्रश्न है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है? तो ये है 31। ऑप्शन नंबर ए, गैलियम का परमाणु क्रमांक 31 है, जबकि 34 सेलेनियम का है। 34 सेलेनियम का है और 44 एथेनियम का है। 44 एथेनियम का है और रोडियम 45 का। नेक्स्ट है, पिशु ग्रंथि क्या स्रावित करता है? पश्च पीयूष ग्रंथि क्या स्रावित करता है? तो ये करता है ऑक्सीटॉक्सिन। ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीटॉक्सिन। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, पत्तियों के एपिडर्मिस में पाई जाने वाली वे संरचनाएं जो वाष्पोत्सर्जन और गैसीय अंतरण की प्रतिक्रिया को नियंत्रित करती है, तो ये नियंत्रित करता है स्टोमेटा। ऑप्शन नंबर सी, स्टोमेटा। नेक्स्ट है, आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक है रॉबर्ट कोच। ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट कोच। जबकि एडवर्ड जेनर ने टीकाकरण की खोज किया था। टीकाकरण की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्जेलिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या है? तो इसका आईयूपीएसी नाम है एथेनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी, एथेनोइक अम्ल। जबकि ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है, जबकि मेथोनोइक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है। मेथोनोइक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है, जिसका आईयूपीएसी नाम एथेनोइक अम्ल है। नेक्स्ट प्रश्न है, एसिटिक अम्ल का आयनीकरण नियतांक कितना है? तो इसका नियतांक है 1.74 गुना 10 के पावर -5, 1.74 गुना 10 के पावर -5 है। नेक्स्ट प्रश्न है, संवेग ज्ञात करने का सूत्र है? तो संवेग ज्ञात करने का सूत्र है द्रव्यमान गुने वेग। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, दाब का सूत्र क्या है? तो दाब का सूत्र है बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है। अगला है, एक तरल द्वारा गैस जल वाष्प में परिवर्तन होने वाली प्रतिक्रिया को कहा जाता है? तो इस प्रतिक्रिया को कहा जाता है वाष्पीकरण। ऑप्शन नंबर बी, वाष्पीकरण। अगला है, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है? तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 है। ऑप्शन नंबर ए। जबकि 4 बेरिलियम का है, 4 बेरिलियम का है। जबकि 5 बोरॉन का है, 5 बोरॉन का है और 3 लिथियम का है। लिथियम का 3 है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मीथेन के लिए सूत्र क्या है? तो मीथेन के लिए सूत्र है ऑप्शन नंबर ए, CH4। मीथेन का सूत्र है CH4, जबकि C2H4 एथीन का सूत्र है। C2H4 एथीन का सूत्र है, जबकि CH4 मीथेन का सूत्र है। मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं, जो कि धान की खेत में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पौधे के स्वस्थ विकास के लिए पोषक तत्वों के रूप में मिट्टी में जो पदार्थ जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है उर्वरक। ऑप्शन नंबर डी, उर्वरक। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या है? तो ये बीच की दूरी है 3.84 गुना 10 के पावर 5 किलोमीटर। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी 3.84 गुना 10 के पावर 5 किलोमीटर। अगला है, वह प्रतिक्रिया जिससे हरे पौधे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन हाइड्रोक्साइड और पानी से अपना भोजन बनाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट प्रश्न है, संक्रमित कोशिकाओं से अन्य गैर संक्रमित कोशिकाओं की रक्षा के लिए संक्रमित कोशिकाओं कौन सा प्रोटीन स्रावित करती है? तो ये स्रावित करते हैं इंटरफेरॉन। ऑप्शन नंबर सी, इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन को ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। इंटरफेरॉन को ग्लाइकोप्रोटीन भी कहते हैं। नेक्स्ट है, परागकणों की बाह्य परत एक्सिन किसकी बनी होती है जो एक अत्यधिक प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ है? तो ये है स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, लंबी दूरियों के मापने के लिए किस मापन विधि का उपयोग किया जाता है? तो ये उपयोग किया जाता है समानांतर विधि। ऑप्शन नंबर ए, लंबी दूरियों को मापने के लिए समानांतर विधि का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, दिए गए किन्हीं दो माध्यमों में एक माध्यम का आपतित कोण दूसरे माध्यम के अपवर्तित कोण के 90 डिग्री होने पर वह कहलाएगा, तो वह कहलाएगा क्रांतिक कोण। ऑप्शन नंबर ए, क्रांतिक कोण। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से कौन सा औसत वर्ग से संबंधित नहीं है? तो ये संबंधित नहीं है
ऑप्शन नंबर डी कीट संबंधित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है संयुग्मित डिकेटोन बर्जेक्यूनोन के निर्माण के लिए फिनॉल किस अम्ल के साथ ऑक्सीकृत होता है? तो ये ऑक्सीकृत होता है क्रोमिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी क्रोमिक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4 होता है, जबकि बेंजोइक अम्ल का सूत्र C6H5COOH होता है। बेंजोइक अम्ल का सूत्र है C6H5COOH, सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे अनियमित प्रतिरोध के मापने के लिए निम्न में से किस परिपथ का उपयोग किया जाता है? तो ये क्या जाता है व्हिटस्टोन ब्रिज, ऑप्शन नंबर सी व्हिटस्टोन ब्रिज। इससे अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा अंग आयनों को नियंत्रित कर रक्त प्लाज्मा को अत्यधिक अम्लीय क्षारीय होने से बचाता है? तो ये बचाता है किडनी, ऑप्शन नंबर बी किडनी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से किस तत्व में धात्विक और अधात्विक दोनों विशेषताएं पाई जाती है? तो यह है मेटालॉइड, ऑप्शन नंबर बी मेटालॉइड। नेक्स्ट प्रश्न है क्लोरोएथेन का सामान्य नाम क्या है? तो क्लोरोएथेन का सामान्य नाम है विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड का सूत्र है C2H3Cl विनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है, जबकि क्लोरोफॉर्म का सूत्र है CHCl3 क्लोरोफॉर्म का सूत्र है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे तरल माध्यम में किसी वस्तु की घूर्णन गति घटना का निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है मैग्नस प्रभाव के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी मैग्नस प्रभाव के द्वारा। अगला प्रश्न है कैंसर के इलाज में बाह्य विकिरण थेरेपी में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? इसका ये किया जाता है कोबाल्ट-60 का, ऑप्शन नंबर ए कोबाल्ट-60 का। जबकि आयोडीन 131 का थायराइड ग्रंथि के उपचार में किया जाता है। आयोडीन 131 का उपयोग थायराइड ग्रंथि के उपचार में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है किस समूह के सदस्य को आमतौर पर स्पंज कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पोरीफेरा को स्पंज कहा जाता है। अगला प्रश्न है कोशिकांग में पाई जाने वाली दो बेलनाकार संरचनाएं जिन्हें सेंट्रियोल कहा जाता है निम्न में से कौन सी है? तो ये है सेंट्रोसोम, ऑप्शन नंबर सी सेंट्रोसोम। नेक्स्ट प्रश्न है एक कोशिका अथवा कोर्तक द्वारा संपूर्ण पौधे को विकसित करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है पूर्ण सशक्तता, ऑप्शन नंबर ए पूर्ण सशक्तता। नेक्स्ट प्रश्न है कार्बनिक यौगिकों में बॉन्ड की लंबाई और बॉन्ड की ताप धारिता को निम्न में से क्या प्रभावित करता है? तो ये प्रभावित करता है संकरण, ऑप्शन नंबर सी संकरण। नेक्स्ट प्रश्न है जलीय दाब द्वारा कौन सा तनाव उत्पन्न होता है? तो ये उत्पन्न होता है आयतनिक तनाव, ऑप्शन नंबर डी आयतनिक तनाव। नेक्स्ट प्रश्न प्रकाश विद्युत धारा का अधिकतम मान कहलाता है? तो ये अधिकतम मान कहलाता है संतृप्त धारा, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश विद्युत धारा का अधिकतम मान संतृप्त धारा कहलाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? तो सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है इमली, ऑप्शन नंबर बी इमली। जबकि दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है किसी वस्तु को केंद्र से बाहर की ओर झुकाने अथवा धकेलने के लिए कार्य करने वाले छद्र बल कहलाता है? तो ये बल कहलाता है ऑप्शन नंबर अपकेंद्रीय बल, ऑप्शन नंबर सी अपकेंद्रीय बल। नेक्स्ट प्रश्न है वाष्प का तरल में परिवर्तन कौन सी भौतिक क्रिया कहलाती है? तो ये भौतिक क्रिया कहलाती है वाष्पन, ऑप्शन नंबर डी। वाष्प का तरल में परिवर्तन कौन सी भौतिक क्रिया कहलाती है? वाष्पन। जबकि ऊर्ध्वपातन ठोस से गैस में ऊर्ध्वपातन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे अगला प्रश्न है बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना है? तो इसका परमाणु क्रमांक है ऑप्शन नंबर बी बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 1 है। प्रकाश में TIR का पूर्ण नेक्स्ट प्रश्न है बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना है? तो 1 है। नेक्स्ट है प्रकाश में TRI का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट प्रश्न है पोषण को साधारण अकार्बनिक पदार्थों को ग्रहण कर कार्बनिक अणुओं के संश्लेषण के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ये परिभाषित किया जाता है स्वपोषी, ऑप्शन नंबर ई स्वपोषी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे
तनाव ज्ञात करने का सूत्र है, तो तनाव ज्ञात करने का सूत्र है बल बटा क्षेत्रफल। तनाव बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। अगला है फिनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो फिनॉल का रासायनिक सूत्र है C6H5OH। C6H5OH फिनॉल का सूत्र है C6H5OH। दोस्तों हमारा साइंस का 40 क्वेश्चन का सेशन कंप्लीट हुआ। इस सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक जय हिंद जय भारत।